नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 इंग्लिश की बुक पूर्वी का यूनिट नंबर 1 फेबल्स एंड फोक टेल का चैप्टर नंबर 2 द रेवन एंड द फॉक्स। और दोस्तों, ये जो है ये हमारी एक पोयम है। इसमें पहले हम लोग इस कविता को समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी कमाल की वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों, कविता पढ़ने से पहले यहाँ पे हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है, चलिए उसको कर लेते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, पॉइंट 1 क्या कह रहा है, वी नो दैट फ्रॉग क्रोक्स, डिड यू नो दैट रेवन ऑल्सो क्रोक। देखिए क्या कह रहा है कि भाई हमको पता है कि जो मेंढक होता है वो कैसे ऐसे टर 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 करता है कि नहीं करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग क्रोक बोलते हैं। मतलब जो फ्रॉग बोलता है उसको क्या इंग्लिश में बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रोकिंग या फिर क्रोक। ठीक, क्या आप लोग जानते हो जो रेवन एक पक्षी होता है, कौवा देखा कौवा वैसा ही होता है लेकिन कौवे से थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट, कभी भी रेवन और क्रो के अंदर ना कंफ्यूज मत होना। मैंने अक्सर देखा है लोग रेवन और क्रो के अंदर कंफ्यूज जाते हैं, उनको क्या लगता है दोनों चिड़ियाएं एक जैसी। नहीं, रेवन अलग चिड़िया होती है, क्रो यानी कि कौवा अलग चिड़िया होती है। ये दोनों अलग अलग चिड़ियाएं हैं। ठीक है, दिखती भले एक जैसी हैं लेकिन ये दोनों अलग अलग चिड़ियाएं हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो पॉइंट है ये कह रहा है कि भाई जिस तरीके से जो मेंढक हमारा क्रुक करता है, क्या आपको पता है जो रेवन होती है ये भी हमारी क्रुक करती है। सेकंड वाला क्या कह रहा है, विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट आंसर। कौन सा जानवर है जिसको स्टोरीज में यानी कि कहानियों में कनिंग यानी कि बहुत ही चालाक बताया गया है। तो बताओ कौन सा जानवर है जिसको कहानियों में बहुत चालाक बताया जाता है, टाइगर को, फॉक्स को कि बियर को। आंसर है फॉक्स को। टाइगर को बहादुर दिखाया जाता है, बियर को शक्तिशाली दिखाया जाता है और फॉक्स यानी कि लोमड़ी को चालाक दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग इसको कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। क्या कह रहा है कि भाई जो मिस्टर रेवन हैं वो एक लिम्ब, लिम्ब का मतलब वैसे तो अंग होता है लेकिन यहाँ पे जो लिम्ब शब्द इस्तेमाल किया गया है ये किसके लिए किया गया है, ये पेड़ की डाली के लिए किया गया है। यानी कि मिस्टर रेवन जो हैं वो पेड़ की डाली पर पर्च्ड, पर्च्ड का मतलब होता है बैठे हुए हैं। जो चिड़िया है ना उनके लिए बैठने के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में वो होता है पर्च। ठीक, जैसे हम लोग के लिए सिट या फिर सैट ये यूज़ करते हैं, चिड़ियों के लिए ये यूज़ नहीं करते, उनके लिए क्या करते हैं, पर्च यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब जो मिस्टर रेवन हैं वो कहाँ पे हैं, एक डाली पर बैठे हुए हैं। एंड रेनल्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। और जो रेनल्ड नाम की लोमड़ी है वो उसको देख रही है। क्यों देख रही है अभी आगे पता चल जाएगा। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। क्यों देख रही है लोमड़ी उसको, रेवन को, क्योंकि भाई रेवन की बड़ी विशालकाय जो चोंच है उसमें टुकड़ा है, किसका, खाने का टुकड़ा। मोर्सल का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, उसका क्या है, टुकड़ा है और उस टुकड़े की तलाश में मतलब उस खाने की तलाश में लोमड़ी को बहुत दूर जाना पड़ता। ठीक, लेकिन क्योंकि अब भाई वो टुकड़ा इसको कहाँ दिख गया, रेवन की चोंच में दिख गया, तो अब ये जुगाड़ लगाएगी कैसे भी करके उस टुकड़े को हथियाया जाए। ठीक है ना, समझ रहे हो ना ये कहानी कहाँ जा रही है। कौवे और लोमड़ी वाली जो कहानी याद है ना, वैसे ही है ये कहानी, बस फर्क है कि कौवे की जगह पे यहाँ पे रेवन है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्टार्टिंग के चैलेंज का मतलब ये है कि जो रेवन है यानी कि जो पक्षी है वो एक डाली पर बैठा हुआ है, नीचे एक लोमड़ी है जो कि उसको देख रही है। क्यों देख रही है, क्योंकि जो रेवन है उसकी चोंच में एक टुकड़ा है, खाने का टुकड़ा, जिसके लिए जो ये लोमड़ी है इसको बहुत दूर जाना पड़ता ढूंढने के लिए। लेकिन क्योंकि अब इसको दिख गया है किसके पास में, रेवन के पास में वो खाने का टुकड़ा, तो अब वो उसी को लेना चाहेगी। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन माई वर्ड्स सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड। जो अब लोमड़ी है वो कह रही है, क्या कह रही है, एडमायरिंग टोन। एडमायरिंग टोन का मतलब ये होता है कि आप किसी को देखो और उसका तारीफ करने वाले लहजे में उससे बात करो।
ठीक है। जैसे अरे भाई क्या कमाल के लग रहे हो यार, कितनी शानदार तुमने कपड़े पहन रखे हैं, वाह 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 क्या हेयर स्टाइल है, ऐसे तारीफ करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे तारीफ करते हो कि नहीं करते हो तुम लोग? घर में भी खूब तारीफ करते होगे जब कोई मम्मी पापा से कोई काम होगा, है कि नहीं? कि पापा से अरे पापा क्या कमाल के लग रहे हो, क्या शानदार शर्ट है, लाओ 10 रुपये, है कि नहीं? ऐसे तारीफ करते होगे सब लोग। चलो ठीक है, वो छोड़ो, इधर आओ। तो जो लोमड़ी है वो बड़े एडमायरिंग टोन में यानी तारीफ करते हुए लहजे में बोलती है रेवन से। क्या बोलती है कि अरे रेवन जी, सर रेवन, सर सर किसको लगाते हैं? सर ऐसा शब्द है ना, किसी के लिए भी आप यूज़ करो तो बड़े रिस्पेक्ट वाली भावना देता है कि नहीं? सर को अगर तुम किसी के नाम के आगे लगा दो, जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है उसके नाम के आगे सर लगा दो, फिर देखो कितना एकदम बहुत ही कह सकते हो शानदार फीलिंग देता है कि नहीं? चलो, सर रेवन जो फॉक्स है बड़े ही कमाल वाले भाव में बोलिए, अरे सर रेवन आप क्या कमाल की चिड़िया हो, वॉट यू आर अ हैंडसम बर्ड। क्या कह रही कि आप कितनी हैंडसम यानी आप कितनी कमाल, कितनी शानदार चिड़िया हो। सच फैदस क्या कमाल के पंख हैं आपके। इफ़ यू वुड ओनली सिंग आप बस गा दो। लोमड़ी देख रहे हो क्या जुगाड़ कर रही है? लोमड़ी कह रही कि क्या कमाल के पर है आपके, आप ना बस गा दो। द बर्ड्स ऑफ दिस वुड कॉल यू किंग। लोमड़ी क्या करी कि आप बस गा दो तो यहाँ की जो चिड़ियाएं हैं ना, इन पेड़ों की चिड़ियाएं, वो ना आपको राजा मान लें, है कि नहीं? देख रहे हो कितना बेहतरीन तरीके से जुगाड़ लगाया जा रहा है। चलो, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक। जो रेवन है यानी कि जो ये पक्षी है, इसको जोक समझ नहीं आया, मतलब जो ये लोमड़ी उससे कह रही है ना उसका असली मतलब इसको समझ ही नहीं आया, क्योंकि उसकी तारीफ में खो गया। जो रेवन है वो उसकी तारीफ में खो गया, और इतना ज़्यादा खो गया है कि वो पक्षी ये भी भूल गया कि उसकी आवाज़ कितनी बेसुरी है। ठीक है ना, यही दिया हुआ है कि फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रूक, मतलब उसकी जो आवाज़ है वो एकदम बस क्या कोई कोई बेकार सी घटिया सी आवाज़ है। ही ओपन हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली। इन हिज फूलिश प्राइड, यानी कि अपनी इस बेवकूफ़ी भरे गर्व के अंदर उसने अपनी चोंच खोल दी। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, और वो जो टुकड़ा जिस पे लोमड़ी की नज़र थी बहुत पहले से, वो टुकड़ा कहाँ आके गिरा? नीचे आके गिरा। हा हा लाफ द फॉक्स एंड नाउ यू नो। जैसे ही गिरा उसको गिरता देख के लोमड़ी हंसने लग गई, कह रही हा 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 हा, अब तो मुझे समझ में आया। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, हमेशा जो मीठी मीठी बातें जो कि तुम्हें चमकाएं उनको इग्नोर किया करो, यानी उनको नज़रअंदाज किया करो, उनको दिल पे मत लिया करो। प्राइड माय फ्रेंड इज़ रैदर अनवाइस, खुद पे घमंड करना बुद्धिमता की बात नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज, और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुमको ये जो सबक सिखाया है ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो कि बेशकीमती सरप्राइज़ होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तोहफा होगा। ठीक है ना, मतलब देख रहे हो क्या कमाल का चैप्टर है। चलो एक बार समरी कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, ठीक है? तो इस कविता के अंदर क्या है भाई, एक रेवन है जो कि एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है। एक लोमड़ी आती है, देखती कि अरे वाह इसकी चोंच में तो खाने का टुकड़ा है। लोमड़ी सोचने लग जाती कि कैसे करके उसको हथिया जाए, क्योंकि भाई इस टुकड़े के लिए उसको बहुत दूर जाना पड़ता है, लेकिन आज तो पास ही मिल रहा है, तो बस उसका दिमाग चलने लग जाता है। वो कहती है उस चिड़िया से बड़े ही उसकी तारीफ़ करने वाले टोन में कि अरे सर कितनी शानदार चिड़िया हो आप, कितने हैंडसम चिड़िया हो, बस आप गाना गा दो तो यहाँ की जो चिड़ियाँ हैं ना सारी की सारी वो आपको राजा मान लें। बस भाई रेवन भी एकदम खुश, चौड़ आ जाती है उसमें कि अरे मेरी इतनी तारीफ़ कर दी, और वो गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलता है। जैसे ही चोंच खोलता है रोटी का टुकड़ा चोंच से छूट के कहाँ गिरता है? ज़मीन पर। जैसे ही गिरता है लोमड़ी हंसती है, उसको उठाती है और बोलती है कि अब तुमको पता चला कि जो मीठी मीठी बातें होती हैं जो कि तुमको चमकाए, उन्हें हमेशा इग्नोर करना चाहिए, उन्हें हमेशा नज़रअंदाज करना चाहिए। खुद पे घमंड करना, खुद पे गर्व करना मेरे दोस्त, ये बुद्धिमता वाली बात नहीं है। अब मुझे भरोसा है कि ये जो मैंने तुमको गिफ्ट दिया है, ये जो मैंने तुमको पाठ पढ़ाया है, ये तुम्हारे अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो तो ये हमारी पोएम हो गई। इस पोएम के जो राइटर हैं वो हैं जीन डी ला फोर्टीन, कैसा नाम है। चलो जी, अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन 1, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय चूजिंग दी करेक्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है कि भाई आपको सही ऑप्शन को चुनकर इन खाली जगहों को भरना होगा। तो ए है स्टेंजा 1, यानी स्टेंजा 1 के हैं ये, स्टेंजा 1 इसको बोलते हैं। ये जो स्टार्टिंग की 4 लाइन है ना, इनको स्टेंजा 1 कहते हैं। अच्छा एक और चीज़, जो हमारे
लेसन होते हैं या फिर लिटरेचर में बड़े बड़े लिखे नहीं होते हैं, उनके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैराग्राफ बोलते हैं। लेकिन कविता की जो लाइनें होती हैं ना अलग अलग, इनको हम लोग स्टेंजा बोलते हैं। ठीक, स्टेंजा और पैराग्राफ दोनों सेम चीज़ है। ध्यान देना, पैराग्राफ हमारे लेसन्स में होता है, जबकि जो स्टेंजा होती है ये हमारी पोयम के अंदर होती है। ठीक है, चलिए तो पहला क्या कह रहा है, मिस्टर रेवन इज ए खाली जगह बर्ड फ्रॉक। मिस्टर रेवन कौन है, चिड़िया है या मेंढक है? भैया चिड़िया ही है यार, इसमें क्या शक है, इसी टिक लगाओ। सेकंड वाला क्या है, द नेम ऑफ द फॉक्स इज, जो लोमड़ी है उसका नाम क्या है, उसका नाम रेवन है या रेनल्ड है? भाई रेवन तो चिड़िया का नाम है, तो रेनल्ड हुआ। मिस्टर रेवन हैड खाली जगह इन हिज बीक। मिस्टर रेवन की चोंच में क्या है, खाने का टुकड़ा था कि नहीं था? अ पीस ऑफ फूड यानी खाने का टुकड़ा, अ बंच ऑफ लीव्स यानी कि कुछ पत्तियां, तो भाई खाने का टुकड़ा ये होगा इसका आंसर। चलो अब ये स्टेंजा 2 से है, मतलब कि ये इस वाले में से है। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, द फॉक्स कॉल द रेवन आ खाली जगह बर्ड। जो फॉक्स है, जो लोमड़ी है, वो रेवन को क्या कह के पुकारती है कि तुम तो बड़े अच्छे दिखने वाले, बड़े हैंडसम चिड़िया हो। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है फुलिश गुड लुकिंग। भाई गुड लुकिंग होगा, फुलिश थोड़ा बोल देगी वो, तब तो रोटी मिल चुकी है उसको। द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू खाली जगह डांसिंग। जो लोमड़ी है वो रेवन से क्या करने के लिए बोलती है, गाने के लिए कि नाचने के लिए? गाने के लिए ना, तो सिंग हो जाएगा। द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द खाली जगह ट्रीज वुड्स। क्या कह रहा है कि जो रेवन और जो फॉक्स हैं वो कहाँ रहते हैं, पेड़ों में कि वुड्स? अच्छा देखो एक और चीज़, पेड़ का यहाँ पे देखो जो वर्ड है ना वुड्स, वो यहाँ पे फॉरेस्ट यानी कि जंगल के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जो शब्द है हमारा वुड्स, ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, जंगल के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, हालांकि ट्रीज भी हो सकता है, लेकिन ट्रीज इसमें आप नहीं लोगे, इसमें आप सही ऑप्शन लोगे वुड्स को। ठीक, चलो ये इसके आंसर हो गए। अब आते हैं स्टेंजा 3 पे। तो स्टेंजा 3 मेरा ये वाला है, ये वाला। ठीक है, चलो इसको भी हल कर लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, द रेवन खाली जगह दैट ही क्रुक्ड। जो रेवन है वो क्रुक करता है, फॉरगॉट आएगा। रेवन जो है वो भूल जाता है कि उसको वो क्या करता है, क्रुक करता है, उसकी आवाज़ बहुत बेकार है। द रेवन ओपन इट्स बीक टू खाली जगह ईट सिंग। जो रेवन अपनी चोंच खोलता है, किस लिए खोलता है, खाने के लिए कि वो गाने के लिए? गाने के लिए भाई खोलता है, तो सिंग आ जाएगा। द खाली जगह फेल डाउन, गिर जाता है। क्या गिर जाता है, खाना की रेवन? खाना गिरता है, रेवन थोड़ा ना गिरेगा, तो फूड आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो ये तो गया इसका आंसर। अब आता है स्टेंजा 4 पे। स्टेंजा 4 है मेरा लास्ट वाला, ये वाला, इसमें से हैं ये। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्या कह रहा है, द फॉक्स खाली जगह एट द रेवन। जो लोमड़ी है वो रेवन पर क्या करती है, रेवन को देखती है या उस पर हंसती है? भाई देखने वाला तो हमारे पहले स्टेंजा में था, ये क्या है स्टेंजा 4, तो देखने वाला तो होगा नहीं, यही है लाफ्ट। ठीक है, जो लोमड़ी है वो रेवन पे हंसती है। इट इज़ नॉट खाली जगह टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ। वाइस और अनवाइस क्या कह रहा था कि भाई खुद पे गर्व करना क्या है, बुद्धिमता है या बुद्धिमता नहीं है? बुद्धिमता नहीं है, तो अनवाइस आ जाएगा यहाँ पर। द रेवन लर्न ए खाली जगह लेसन टीचिंग। रेवन को क्या मतलब, रेवन ने क्या सीखा, पाठ सीखा कि सबक सीखा? देखो रुक जाओ, पता है इसमें टीचिंग ही वर्ड यूज़ करो। वैसे तो लेसन भी आ जाएगा यहाँ पर पता है दोनों ही वर्ड आ सकते हैं, लेसन भी आ सकता है, टीचिंग भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि हमारी इस पोएम के अंदर टीचिंग वर्ड का यूज़ किया गया है, ये देखो, तो हम लोग भी टीचिंग वर्ड का ही यूज़ करेंगे। अगर आप लोग लेसन लगा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि चैप्टर के अंदर हमारा टीचिंग वर्ड का यूज़ किया है तो हम टीचिंग ही वर्ड को लगाते हैं। ठीक है, देखो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर ऐसी कंडीशन में फंसो कि आपको जो वर्ड हैं वो सारे देखने में लग रहे हैं कि नहीं सारे ही सही होंगे, तो जो लेसन में आया ना आपको उसको चुनना है। ठीक, क्योंकि अक्सर ऐसी हो जाती है दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, रीड द पोएम अगेन। एक बार फिर से कविता को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, जाके मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो, बढ़िया यार। एंड मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ दियर मीनिंग इन कॉलम बी। क्या कह रहा है, कॉलम ए के वर्ड्स को आपको कॉलम बी जिसमें उन वर्ड्स की मीनिंग दी हुई है आपको उनसे मिला देना है। चेक योर आंसर विद योर टीचर एंड योर क्लासमेट। अपने आंसर को अपने टीचर और अपने क्लासमेट के साथ में चेक करो। तो चलो भाई पढ़ लेते हैं। तो पहला वर्ड है मेरा पर्स्ट। पर्स्ट का मतलब मैंने तुमको बताया था बच्चे लोग, पर जो चिड़िया बैठती है ना कहीं पे उसको हम लोग बोलते हैं पर्स्ट। तो बैठने वाला कहाँ पे है, देख लो कहाँ पर है, ये है सैट ऑन ए ब्रांच। तो ये हो गया 1।
अगला क्या है, मोरसल। मैंने बताया था मोरसल क्या होता है, खाने के टुकड़े को कहते हैं। तो भाई मोरसल ये हो गया, ठीक। अब है सीक। सीक का मतलब क्या होता है, सीक का मतलब होता है ढूंढना। तो टू लुक फॉर समथिंग यही होगा, ढूंढना, टू लुक फॉर समथिंग, ये हो गया तीसरा, ठीक। प्राइड का मतलब क्या होता है, खुद पे मतलब एकदम घमंड करना कि नहीं मैं तो बाकियों से बेहतर हूं। तो ये हो गया जी 4, ठीक है। फिर है आइड। आइड का मतलब होता है तुम्हारी किसी चीज़ पे नज़र है बहुत टाइम से, ठीक है। लुक्ड विद सम, ये है इंटरेस्टेड समथिंग, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा। ये कौन सा है, 5वां ना, 5th हो गया। चलो लिम्ब। लिम्ब पेड़ की टहनी को बोलते हैं, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था। और आखिरी बचा है वुड, यही हुआ। वुड क्या है, जंगल के छोटे से एरिया को बोल रहे हैं। चलो तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2, जिसका सॉल्यूशन। अब चलो आगे बढ़ा जाए। तो इसमें क्या है, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, लुक एट द पिक्चर्स, इन पिक्चर्स को देखो, एंड रिमेंबर देम इन ऑर्डर, एंड नंबर देम इन ऑर्डर दैट दे हैपेंड इन द पोयम। और तुमको क्या करना है, तुमको इनको क्रम में लगाना होगा। किसके हिसाब से, कविता के हिसाब से, मतलब पहले कौन सी घटना हुई उस हिसाब से क्रम में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो पहले तो कौवे को खाना मिला होगा, राइट, ठीक। फिर लोमड़ी की नज़र गई होगी कौवे पे, ठीक है। और फिर लोमड़ी ने कौवे को, कौवा क्या मतलब जो रेवन है, उसको मनाया होगा कि वो गाना गाए, तो ये हो जाएगा 3। और अब लोमड़ी को मिल गई रोटी, हो गया 4, ठीक है। ये सीक्वेंस होगा, ठीक है ना, ये सीक्वेंस होगा। चलो क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्या कह रहा है, रीड दी फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इन लाइनों को पढ़ो और इनके बाद के जो आंसर्स हैं उनको, सॉरी इनके बाद के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करो। तो क्या है, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच feathers it if you would only sing the birds of these would call you king। इन लाइन्स का मतलब क्या है, इन लाइन्स का मतलब ये है कि जो लोमड़ी कहती नहीं है उससे रेवन से कि सर रेवन आप तो बड़े हैंडसम चिड़िया हो, क्या कमाल के आपके पर हैं, बस आप गा दो तो यहाँ की जो चिड़ियाएं हैं वो आपको राजा मान लें, ठीक। ये है इसका मतलब। चलो अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। सच ए फैदर रिफर्स टू, खाली जगह फैदर, सच फैदर कमाल के, जो ये फैदर जो वर्ड है सच फैदर, ये किसको दिखा रहा है, मतलब ये किसको रेफर कर रहा है। तो ये जो रेवन के कमाल के पंख थे ना, चमकीले हुए बेहतरीन, उसको रेफर कर रहा है, क्योंकि तारीफ करी थी ना लोमड़ी, तो अच्छा ही तो होगा भाई, शाइनी एंड ब्यूटीफुल यही होगा। ब्लैक एंड डल तो थोड़ी ना होगा, काला और एकदम चमकीला नहीं, बेकार सा, ग्रे और लॉन्ग नहीं भाई, ये सब तो बेकार वर्ड है, ऐसे तो तारीफ हो चुकी, तारीफ वाला वर्ड यही है, शाइनी एंड ब्यूटीफुल। चलो सेकंड वाले पे आते, क्या कहता है, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड कॉल द रेवन किंग। मतलब कि जो उस जगह की, मतलब उस क्षेत्र की जो चिड़ियाएं हैं वो रेवन को राजा क्यों मानेंगी। तो भाई ऐसा क्यों मानेंगी, क्यों मानेंगी बताओ, कहानी अभी मैंने समझाई है, भूल तो नहीं गए सब लोग। क्यों मानेंगी, क्योंकि ये जो लोमड़ी है इसने क्या बोला था कि सर आप तो इतने बेहतरीन हो, बस गाना गा दो तो आपका गाना सुन के यहाँ की चिड़ियाएं आपको राजा मान लें। तो बस यही इसका आंसर है। The fox suggested that the birds of the wood would call the raven king because he was flattering the raven by implying that his singing would elevate his status among the other birds। मतलब क्या है कि जो फॉक्स है वो ऐसा इसलिए सजेस्ट करता है कि भाई जो बाकी चिड़िया हैं वो आपको किंग कहेंगी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो तो भाई बड़ी तारीफ करता रेवन की, ठीक है, कि अगर वो गा देगा तो बाकी चिड़ियों में इसका जो स्टेटस है, जो औहदा है वो बढ़ जाएगा। तभी तो बोल रहा है भाई गा दो, औहदा बढ़ जाएगा, सब तुमको राजा मान लेंगे, है कि नहीं, यही चीज़ है यहाँ पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहे हैं, वाई डज द फॉक्स एड्रेस द रेवन एज सर। यानी कि जो फॉक्स, जो लोमड़ी है, वो रेवन को सर क्यों कह के पुकार रही। तो भाई देखो अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर किसी के नाम के आगे सर लगा दो ना तो बड़ी इज्जत बढ़ जाती है कि नहीं। तो यहाँ पे फॉक्स क्या कर रहा है, यहाँ पे जो लोमड़ी क्या कर रही है, ये उस चिड़िया को, रेवन को छलने की कोशिश कर रही है, तो उसकी तारीफ करने के लिए सर लगा रही है। तो इसका आंसर है द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर। रुक जाओ, रंग बदल देते हैं, इसमें दिख ही नहीं रहा है। सर टू शो रिस्पेक्ट एंड एडमरेशन एंड टू मेक हिम मोर लाइकली टू फॉल फॉर हिज ट्रिक। क्या कह रहा है कि भाई जो लोमड़ी है वो रेवन के आगे सर इसलिए लगा रही है, उसको सर से संबोधित इसलिए कर रही है
किस लिए? ताकि वो उसको सम्मान दिखा सके, साथ ही में दिखा सके कि अरे फॉक्स उसकी कितनी इज्जत करता है। ठीक, ऐसा वो क्यों कर रही थी? ताकि उसके छल में जो ये रेवन है वो आसानी से फंस सके। ये है इसका आंसर। चलो, द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक forgot that his voice was just a crook. He opened his beak in his foolish pride. क्या कह रही हैं लाइनें? इन लाइनों का ये मतलब है कि जो रेवन, जिसको कि ये जो छल है, जो मजाक है, ये समझ नहीं आया, वो भूल गया कि उसकी जो आवाज़ है वो क्रुक यानी कि बहुत ही खराब है। उसने अपनी मूर्खता भरे घमंड के अंदर अपनी चोंच खोल दी। ठीक है, ये हो गया इनका मतलब। चलो अब क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाई डिड द रेवन ओपन हिज बीक, यानी कि जो रेवन है उसने अपनी चोंच क्यों खोल दी? क्योंकि भाई जो लोमड़ी है वो उसको कन्विंस करने में कामयाब हो गई थी कि अगर तुम गा दोगे तो तुम्हारा सम्मान बढ़ जाएगा, तुमको यहाँ की चिड़ियाँ क्या मान लेंगी? राजा। ठीक है, मतलब इसने उसको छल दिया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज द फॉक्स मैनेज टू कन्विंस हिम दैट ही हैज़ अ ग्रेट वॉइस। देखो ये वाला ना थोड़ा सा गलत है, ठीक, क्योंकि इस कविता में कहीं पे भी वॉइस को लेकर नहीं कहा गया है, तो इसको आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसकी जगह पे यह लिख लो। कहाँ गया? किंग वाला जो अभी मैंने आपको कराया था, ये किंग वाला। ठीक, ही वॉज फ्लैटरिंग, ये जो है किंग वाला, ये वाला लिख लेना, या फिर छोड़ो वॉइस वाला छोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे किंग वाला कर लो कि ज़्यादा अच्छा रीज़न रहेगा। चलिए सेकंड पे आते हैं। क्या कह रहा है? कंप्लीट दी फॉलोइंग विथ वन वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइन्स, यानी कि जो दी हुई लाइनें हैं इनसे आपको ये जो खाली जगह है इसको पूरा करना है। अरे अभी आप लोग ने झांक लिया, खाली जगह इसको पूरा करना है। देखो फॉक्स, लोमड़ी क्या है? क्लेवर है। लोमड़ी क्या है? चतुर है। तो जो रेवन है वो क्या है? भाई लोमड़ी चालाक, तो रेवन क्या है? यहाँ से वर्ड ढूंढ लो, फूलिश। क्या है रेवन? फूलिश यानी बेवकूफ़। तो इसका आंसर हो गया। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कह रहा है? क्वेश्चन 3 बोल रहा है, वाई डज द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रुक, यानी कि जो रेवन है, जो ये चिड़िया है, ये क्यों भूल जाता है कि इसकी आवाज़ जो है वो क्रुक है? तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई जो लोमड़ी है वो उसको कन्विंस कर देती है। ठीक, द रेवन फॉरगॉट दैट हिज वॉइस इज जस्ट अ क्रुक बिकॉज ही इज फ्लैटर्ड बाय दी फॉक्स। जो रेवन है वो भूल जाता है कि भाई इसकी जो आवाज़ है वो सिर्फ क्रूक यानी कि एकदम बेकार सी है। क्यों? क्योंकि जो लोमड़ी है वो उसको इतना फ्लैटर कर देती है, यानी कि उसकी इतनी तारीफ़ें कर देती है कि भाई रेवन को भी यकीन हो जाता है मेरी तो शानदार आवाज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्या कह रहा है? हाउ डज रेनाल्ड मेक द रेवन सिंग, यानी कि जो ये है रेनाल्ड, इसने रेवन को कैसे गवाया? Reynald make the raven sing by flattering him and suggesting that if he sings, all the birds in the wood would call him king. रेनाल्ड यानी कि जो लोमड़ी है, इसने रेवन को कैसे गवाया? इसने उसको खूब उसकी फ्लैटर मतलब खूब उसकी तारीफ करी। ठीक है, और ये बोला अगर तुम गा दोगे ना तो यहाँ की जो चिड़िया है तुमको राजा मान लेंगी। बस फिर क्या था, हमारा जो रेवन पक्षी है बेचारा फंस गया चाल में और गाने लग गया। हो गया इनका काम। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? वाई डज रेनाल्ड सेज दैट प्राइड इज नॉट वाइज। जो ये है रेनाल्ड, ये ऐसा क्यों कहता है कि जो प्राइड है यानी कि जो ये गर्व है खुद पर, ये वाइज नहीं है, मतलब बुद्धिमता वाली बात नहीं है। रेनाल्ड सेड दैट बिकॉज इट मेक्स देम फॉरगेट ट्रूथ अबाउट देम सेल्फ। देखो खुद पे एकदम घमंड करना, हमारा पूरा गर्व कर लेना कि अरे हमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, ये अच्छा क्यों, ये सही क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब भी ऐसी परिस्थिति होती ना तो हम खुद के बारे में भूल जाते हैं। हम भूल जाते कि अरे हम तो 5 किलो वजन नहीं उठा सकते, 10 किलो कहाँ से उठा देंगे? हाँकने को तो हाँक देते हैं कि अरे हम तो 50 किलो उठा लेते हैं, लेकिन जो इंसान 5 किलो नहीं उठा पाता वो 10 कहाँ से उठाएगा? है कि नहीं? ऐसी वाली बात होती है। चलो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है? गिव वन रीज़न वाई द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज। एक रीज़न दो, जो टीचिंग है यानी कि जो पाठ लोमड़ी ने उसको पढ़ाया है वो उसके लिए इतना सरप्राइज क्यों था? ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया, द टीचिंग इज क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज द रेवन डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ हिज वॉइस स्टिल फॉल फॉर द फॉक्स ट्रिक। इट शोज हाउ इजली वंस थॉट कैन बी क्लाउडेड बाय प्राइड एंड एडमरेशन। क्या दिखाता है कि भाई रेवन को पता था
ये जो टीचिंग इतनी सरप्राइजिंग क्यों है? क्योंकि रेवन को पता था कि उसकी आवाज़ क्या है, ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद वो लोमड़ी के चाल में क्या है, फंस जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने खुद के घमंड में इतना ज़्यादा अंधा हो गया था कि उसको समझ ही नहीं आता कि लोमड़ी क्या कर रही है उसके साथ में, है कि नहीं। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? इमेजिन समवन प्रेजेस यू टू मच, हाउ वुड यू रिएक्ट? इमेजिन करो, कल्पना करो कि कोई तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? पहली चीज़ तो ये समझ लो कि अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा तुम्हारी तारीफ कर रहा है ना, समझ जाओ दाल में कुछ गाला है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है भाई, है कि नहीं। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हमको भी लगता है कि अरे नहीं भाई, इतना भी नहीं अच्छा हूँ मैं, ठीक, जितना सामने वाला तारीफ कर रहा है, तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है, सामने वाले को ना तुमसे कोई काम करवाना है, तभी वो तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहा है। ऐसी कंडीशन हो तो पहले तो ह्यूमिलिटी दिखाओ, मतलब कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, आप कह रहे इतने भी अच्छे नहीं हैं हम, ठीक, ऐसे करके बात थोड़ी टरकाओ और फिर अरे अब मुझको थोड़ा काम है, कह के निकल जाओ, ठीक है। नहीं तो अगर वहाँ बैठे रहोगे अपनी तारीफ सुनते रहोगे तो सामने वाला तुमसे अपना काम करवा भी लेगा, ठीक है। चलो जी, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मेरा ये वाला। लेट अस लर्न क्वेश्चन नंबर 1। राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम वन हैज बीन डन फॉर यू। चलो देखो, ये जो है ना ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसमें क्या है कि भाई इसमें राइमिंग वर्ड दिए। राइमिंग वर्ड कौन से होते हैं? मिलते जुलते शब्द, जो कि एक जैसे मिलते जुलते हों पढ़ने में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कूल टूल, ठीक है, नाइट वाइट, और वाइट लाइट, ठीक, और कैसे, ब्लेड प्लेट, ठीक है। तो ये सारे वर्ड राइमिंग है कि नहीं है? ये सारे वर्ड राइमिंग है कि नहीं? क्यों? क्योंकि एक दूसरे से मिल रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको पोयम में से ऐसी राइमिंग वर्ड को ढूंढना है और यहाँ पे लिखना होगा। अब एक तो कह रहे कि हमने आपके लिए कर लिया, कौन सा? लिम हिम। चलो फिर से पोयम पे चलते हैं, क्योंकि हमको वहीं पे मिलेंगे। आ जाओ जल्दी जल्दी, पहुँचने वाले हैं और ये पहुँच गए। चलो देखो, लिम हिम सुनने में एक जैसा है, राइमिंग हो गया। बीक सीक सुनने में एक जैसा, राइम हो गया। वर्ड बर्ड सुनने में एक जैसा, राइम हो गया। सिंग किंग ये भी राइमिंग है। ऐसे ही जो क्रोक ये भी राइमिंग हो गया। प्राइड आइड ये भी राइमिंग हो गया। नो ग्लो ये भी राइमिंग हो गया। और अनवाइज सरप्राइज ये भी तो क्या है, राइमिंग हो गया, है कि नहीं। तो राइमिंग वर्ड वो होते हैं जो कि सुनने में एक जैसे लगते हैं, ठीक। ज़्यादातर जो इनके पीछे का साउंड है ना वो सेम आता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, वाइज सरप्राइज, है कि नहीं। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा ज़्यादा आगे आ गए हम लोग। ये है, चलो तो ये सारे मैंने कर दिए। लास्ट वाला खाली छोड़ा था इसलिए ताकि आप लोग को होमवर्क दूं, लेकिन अभी मैं भूल गया तो मैंने वो भी आपको कराई दिया। छोड़ो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टडी द अंडरलाइन वर्ड इन दी पोयम, यानी कि कविता के अंदर जो ये मेरे अंडरलाइन वाले वर्ड हैं इनको पढ़िए। ए वाला क्या बोल रहा है? फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, द वर्ड बिग एंड बीक बिगिन विद द सेम बी साउंड। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई जो हमारा ये वर्ड है बिग बीक, ठीक, इन दोनों के स्टार्टिंग में कौन सा साउंड आ रहा है? सेम बी का साउंड आ रहा है। ऐसे ही द सॉन्ग ऑफ स्वीट बर्ड्स, तो सॉन्ग और स्वीट दोनों के स्टार्टिंग में कौन सा साउंड आ रहा है? एस का साउंड आ रहा है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग एलिटरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिटरेशन, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके स्टार्ट में हमारा क्या आए? सेम साउंड आए। जैसे कि वो एक होता नहीं है टंग ट्विस्टर टाइप का, क्या वो चंदू के चाचा वाला, तो उसमें चाचा स्टार्टिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे ही कुछ होता है, लेकिन थोड़ा अलग होता है, ठीक, उससे थोड़ा ये अलग होता है। चलो, alliteration is a repetition of consonant sound at the beginning of word. When two or more words together begin with the same sound, it is called alliteration. क्या बोल रहा है भाई? alliteration क्या होता है? सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के स्टार्ट में सेम हमारा क्या आता है? कॉन्सोनेंट का साउंड आता है, तो उसको हम लोग एल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ग्रामर का है, लेकिन इसको भी समझ लो। तो एल्ट्रेशन क्या होता है? एल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि भाई दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं जिनके स्टार्टिंग में मेरा क्या आ रहा है? सेम साउंड आ रहा है, सेम कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, बस और कुछ नहीं। चलो
नाउ पिक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन फ्रॉम स्टैंजा 2। क्या कह रहा है कि भाई अब आपको स्टैंजा 2 से ऐसी अल्ट्रेशन का कोई एग्जाम्पल लेना होगा। तो एक काम करो, फटाक से स्टैंजा 2 पे जाओ, मतलब फटाक से आगे जाओ पोएम वाले पे, और उसमें जो स्टैंजा 2 है ना, उसमें एक काम करो अल्ट्रेशन का कोई एग्जाम्पल ढूंढ डालो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट अपोजिट्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो एंड कंप्लीट द टेबल, देयर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स दैट यू विल नॉट नीड। क्या कह रहा है कि भाई आपको बॉक्सेस के अंदर क्या दिए हुए हैं, अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं, आपको इन वर्ड्स को उठाना है और जिन शब्दों के अपोजिट है ना उनके सामने लगाना होगा। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर 2 एक्स्ट्रा वर्ड दिए हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो चलो लगाना शुरू करते हैं। पर्स्ट का मतलब मैंने आपको बताया था बैठा होता है, तो भाई बैठे का उल्टा क्या होता है, बैठा मतलब चिड़िया बैठी या चिड़िया उड़ गई, तो ये हो जाएगा फ्लू, है कि नहीं। फॉरगॉट भूल जाना, तो भूलने का उल्टा क्या होता है, याद आना, तो ये हो जाएगा रिमेंबर्ड। ऐसी फूलिश यानी कि बेवकूफ़, तो फूलिश का उल्टा क्या होता है, वाइस यानी कि अक्लमंद। प्राइड यानी कि घमंड, इसका उल्टा होता है ह्यूमिलिटी। नेक्स्ट है हमारा लाफ्ट यानी कि हंसना, हंसने का उल्टा क्या होता है, रोना, क्राइड। फिर क्या है, इग्नोर्ड और ग्लो। बता दूं, चलो इग्नोर में इनका मतलब बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद से इसमें भरना क्या आएगा। इग्नोर का मतलब होता है किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, ठीक है, और ग्लो का मतलब चमकना होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब चमकना नहीं है, मतलब इसका क्या है कि भाई किसी की इतनी तारीफ कर दो कि वो अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझे, ठीक है ना, वही है। चलो तो यहाँ पे मैंने इतने भर दिए, बाकी 2 ये आपको खुद से करने होंगे, ये आपका होमवर्क, ठीक। चलो लेट अस लिसन, यू विल लिसन टू व्हाट द क्रो डिड आफ्टर ही लॉस्ट हिज फूड, एज यू लिसन मार्क द गिवन स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स, रेफर टू पेज 37 फॉर ट्रांसक्रिप्ट। देखो जी, इसमें 2 चीज़ कह रहा है। पहली चीज़ तो क्या कह रहा है कि एक तरीके से वो होता नहीं कहानी से आगे, तो वैसा ही है। इसमें क्या है कि भाई कौवे ने अपना खाना खोने के बाद में कौवे ने क्या क्या किया, ठीक है, वो दे रखा है यहाँ पर। आपको क्या करना है, ट्रू फॉल्स लगाना है। अच्छा, एक और चीज़, इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, पेज नंबर 37 पे जाना होगा। वहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्ट दिया, ट्रांसक्रिप्ट मतलब छोटा सा पैरा दे रखा हुआ है, उसके अंदर पूरी कहानी लिखी हुई कि कौवे ने क्या क्या किया है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे इसका लगा दिया है आपके लिए। चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, बाद में उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि भाई ट्रू फॉल्स तो तभी कर पाओगे ना जब इसको समझोगे। चलो समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय बच्चों, द क्रो फेल्ट रियली सैड, कौवे को बहुत ही बुरा लगा। वैसे यहाँ कौवा नहीं रेवन आना चाहिए, ये गलत कर दिया इन्होंने, यहाँ पे रेवन आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर में रेवन है। देखो इन्होंने खुद ही गलती कर दी, इन्होंने खुद ही गलती कर दी यहाँ पे। चलो, द रेवन फेल्ट रियली सैड, रेवन को बहुत बुरा लगा, बिकॉज द फॉक्स चीटेड हिम, क्योंकि लोमड़ी ने उसको छला। इन दी क्वाइट नाइट, एकदम शांत रात में, द क्रो थॉट, कौवे ने सोचा, फिर से रेवन आएगा, द रेवन थॉट एंड सेड टू हिमसेल्फ, और खुद से बोला, आई वॉज फूल्ड बाय काइंड वर्ड्स, मैं अच्छे शब्द सुन के बुद्धू बन गया, बट आई हैव लर्न समथिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन मैंने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। इवन इफ आई डोंट हैव ब्यूटीफुल फेदर्स आई एम स्मार्ट, मेरे पास भले सुंदर पंख ना हो, लेकिन मैं अक्लमंद हूँ, मैं बहुत ही क्या हूँ, स्मार्ट हूँ। टू शेयर हिज विजडम, अपनी ये अक्लमंदी बाकियों के साथ बांटने के लिए, ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ जर्नी, उसने फैसला किया कि अब वो किस पे जाएगा, एक सफ़र पे जाएगा। ही वॉन्टेड टू टेल ऑल द अदर एनिमल्स टू बी केयरफुल विथ वर्ड्स, वो सभी को बताना चाहता था कि भाई उन सभी जानवरों को शब्दों से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ही टोल्ड दैम, डू नॉट लेट प्राइड लूज वॉट यू हैव, वो उनको बताएगा कि भाई अपने घमंड, अपने गर्व के चक्कर में जो तुम्हारे पास है उसको मत गवा देना, ठीक है। चलो ये तो हो गया इसका मतलब, अब इसके ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। तो भाई पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द क्रो वॉज अनहैप्पी दैट ही लॉस्ट हिज फूड, जो कौवा था वो अनहैप्पी यानी कि वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसका खाना खो गया, मतलब उसने खाना गवा दिया। ट्रू है भाई, बुरा तो लगेगा ही। द क्रो थॉट दैट हिज लवली फेदर्स मेड हिम स्मार्ट, कौवे ने ये सोचा कि उसके जो प्यारे पंख हैं वो उसको स्मार्ट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। कहानी में क्या था, मतलब यहाँ पैरा में क्या था, यहाँ पैरा में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो कौवा है वो खुद से कह रहा है कि भाई
मेरे पास भले ही सुंदर पंख नहीं है लेकिन मैं अक्लमंद हूँ। तो यहाँ सुंदर पंख आए कहाँ से? तो फॉल्स हो गया। द क्रो वॉन्टेड टू टेल हिज फ्रेंड नॉट टू बी प्राउड। कौवा अपने दोस्तों को बताना चाहता था कि वो गर्व ना करें, मतलब खुद पे घमंड ना करें। देखो ये स्टेटमेंट ना थोड़ा कि गलत है। गलत इसलिए क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि कौवा जो है वो सभी जानवरों को बताना चाहता था। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि अपने दोस्तों को बताना चाहता था, यहाँ लिखा है सभी जानवरों को, तो फिर ये हो गया गलत। ठीक है, मैंने भी इस चीज़ को अभी अभी देखा, देखो मैंने यहाँ पे ट्रू कर रखा है क्योंकि मैंने भी इस चीज़ को अभी अभी देखा और तब मुझको समझ आया नहीं ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये मेरा फॉल्स ही रहेगा क्योंकि जो कौवा है वो सभी जानवरों को बताना चाहता था ये बात, सिर्फ अपने दोस्तों को नहीं। चलिए, लेट अस स्पीक नरेट द पोयम इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। क्या कह रहे हैं कि अब आपको इस कविता को एक कहानी के रूप में नरेट करना होगा, मतलब कहानी के रूप में बताना होगा। गिव अ डिफरेंट एंडिंग टू द स्टोरी। स्टोरी की अलग अलग एंडिंग दो। यू मे बिगन लाइक दिस। आप ऐसे शुरू कर सकते हो। कैसे शुरू कर सकते हो? ये कहानी है एक चतुर लोमड़ी और रेवन की, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, देखो डिफरेंट एंडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, मतलब ये है कि भाई कहानी सोच लो क्या बात हुई होगी, वैसे सोच लो। एंडिंग क्या हुई होगी? एक एंडिंग तो वो जिसमें जो ये रेवन है ये बेवकूफ़ बन जाता है, अपनी चोंच खोल देता है और रोटी या फिर टुकड़ा खाने का खो देता है। दूसरी एंडिंग क्या हो सकती है? दूसरी एंडिंग ये हो सकती है कि इसमें ये बेवकूफ़ नहीं बना। ठीक है, इसको समझ में आ गया कि जो लोमड़ी है इसको छल रही है और ये अपना खाना लेके उड़ गया, या फिर लोमड़ी के सामने ही बैठ के उसने खाया ताकि लोमड़ी से बदला ले सके। ठीक, ऐसे कर सकते हो। चलिए, लेट अस राइट। नाउ राइट द स्टोरी यू नरेट इन द फॉर्म ऑफ कन्वर्सेशन। अब क्या कह रहा है कि भाई आपने जो कहानी अभी बनाई अब आपको कन्वर्सेशन के रूप में, यानी कि वार्तालाप के रूप में उसको बनाना होगा, यानी उसको करना होगा। तो भाई वार्तालाप के रूप में कर लो इसे। कैसे करोगे बताओ? इसको वार्तालाप के रूप में कैसे करोगे भाई? ऐसे करोगे ना, एक बार डायलॉग किसका आएगा? पहले डायलॉग आएगा उसका रेवन का, फिर आया लोमड़ी का, फिर आया रेवन का। इसी को तो कहते हैं कन्वर्सेशन। वार्तालाप क्या होता है? यही तो होता है ना, पहले एक का डायलॉग, फिर दूसरे का डायलॉग, फिर तीसरे का डायलॉग, ऐसे करके इसी को बोलते हैं कन्वर्सेशन। ठीक, देखो यहाँ दिया भी हुआ है। पहले क्या है? ये है रेनल्ड का, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेवन, यू सीम्स टू बी अवेक सो अर्ली। मिस्टर रेवन जो है अपना सिर हिलाते हैं और जो रेनल्ड है आगे बोलता है, ओ मिस्टर रेवन यू लुक ग्रेट, ऐसे करके बोला होगा। ठीक है, या फिर यू लुकिंग स्पेशली ग्रेट टुडे, ऐसे करके कुछ मक्खन मलाई लगाई होगी। चलो, तो आपको फिलहाल ऐसे ही करना है। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर ओरिगामी। देखो जी, अब ना ये ओरिगामी के बारे में बता रहे हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं सीधे बता देता हूँ ओरिगामी होता क्या है। देखो ओरिगामी कुछ नहीं होता, आप लोग पेपर से ना अक्सर जब छोटे थे, छोटे के आप भी बनाते होगे, पेपर से अक्सर प्लेन बना दिए। ठीक है, पेपर से अक्सर आपने फूल बना दिया, मेंढक बना दिया या कुछ भी बना दिया। पेपर से जो हमारी ये आर्ट बनाई जाती है ना, ये लोग अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है ना, इसको हम लोग ओरिगामी कहते हैं। ठीक है, तो ओरिगामी क्या होती है? ओरिगामी और कुछ नहीं, पेपर से बनाई जाने वाली ये जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें होती है ना, इन्हीं को कहते हैं, यही होती है ओरिगामी, है कि नहीं? चलो, तो ये क्या? अरे वाह, तो ये हो गया हमारा पूरा ये चैप्टर खत्म। उम्मीद है आपको इस चैप्टर को पढ़ने में भी मज़ा आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।